देखते हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक वाले मामले दिनों दिन भारत में बढ़ते जा रहे हैं। कि कोल्ड ड्रिंक असल मायनों में सबसे ज्यादा हानि। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ऑटिज्म हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, 24/7 विद्या में आपका स्वागत है। दोस्तों, परिवर्तन ही जीवन का मूल मंत्र है। ये बात आप कई बार सुने होंगे। वैसे समय समय में इस दुनिया में रहने वाले प्राणियों में भी परिवर्तन देखा गया है और वो परिवर्तन नेचुरल भी है, परंतु दुनिया फिर से बदल रही है। इस दुनिया में रहने वाले हर एक जीव में परिवर्तन देखा गया है। खास करके ये परिवर्तन मनुष्य में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक ये देखने को मिल रही है। आजकल के बच्चों में एक अजीब तरह का लक्षण देखने को मिल रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहने लगे हैं। कुछ बच्चे ऑटिज्म का शिकार होते हैं और ऑटिज्म अलग अलग लेवल का भी होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और हाई। ठीक वैसे ही टीन एज से लेकर बुजुर्ग तक के लोगों में कुछ अलग टाइप के लक्षण देखने को मिल रही है। आजकल लोग काफ़ी ज़्यादा तनाव और डिप्रेशन में रहते हैं या फिर वो बहुत जल्द गुस्सा करने लगते हैं। उनका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ापन जैसा होता है और ये लक्षण सारे एज ग्रुप में देखा गया है। लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर हो गया है। लोग कम उम्र में ही बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर और किडनी प्रॉब्लम जैसे बीमारियां आजकल कॉमन हो गया है। इनमें से अभी तक कुछ लक्षण जानवरों में भी देखा गया है, जैसे तनाव और डिप्रेशन में रहना, डायबिटीज़ या फिर हार्ट प्रॉब्लम जैसे बीमारी। इतने सारे चेंजेस दुनिया में अचानक कैसे देखने को मिल रही है? क्या प्रकृति एक नया सृजन की ओर बढ़ रहा है या फिर कुछ और? आइए जानते हैं। जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, धरती कई बार अपना इवोल्यूशन प्रोसेस कर चुका है, लेकिन इस बार ये इवोल्यूशन प्रकृति के अनुसार नहीं बल्कि हम इंसान के करतूत की वजह से हो रहा है। आज के वक्त इंसान हर क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया है। हर जगह इंसान सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है। कुछ चंद रुपए के फ़ायदे के लिए वो किसी भी हद तक पहुंच जाता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे कि किस प्रकार लोगों की कुछ करतूत की वजह से ये दुनिया एक ऐसे मोड़ पर अपना करवट बदल रहा है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ध्यान से अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहेगा। दूध, अंडे, सब्जियां, दाल, चावल, घी, मसाला और कई तरह की ग्रोसरीज जो सबके घरों में होता है, जिसके बिना काम नहीं चलता, ये सारे प्रोडक्ट हम अपने घर पे डेली लेकर आते हैं और उसे खाते भी हैं। दूध अक्सर सबके घरों में पाया जाता है। दूध हमारा एक डेली नेसेसरी एसेंशियल है। सुबह के नाश्ता से लेकर शाम के चाय तक दूध का इस्तेमाल हम करते हैं। जो दूध आपके घर में आता है, क्या वो प्योर है? चाहे वो पैकेट वाली हो या फिर ग्वाले वाली, जो आपके घरों में आके देता है, कोई कह सकता है कि ये दूध प्योर है? जरा ध्यान से सुनिए। एक रिपोर्ट के अनुसार जो दूध आपके घर में आता है उसमें तरह तरह के केमिकल्स और पाउडर मिलाया जाता है ताकि वो दूध गाढ़ा और उसका मलाई मोटा बन सके। साथ ही जिस गाय से दूध निकाला जाता है उस गाय को भी अलग अलग प्रकार के मेडिसिन और इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे सके। यानी गाय आपको पौष्टिक वाला दूध नहीं देता है, क्योंकि पौष्टिक भोजन के नाम पर गाय को मेडिसिन और इंजेक्शन दिया जाता है। उसके बाद भी वो दूध में पानी के साथ और कई तरह के पाउडर्स और केमिकल मिला के उसका क्वांटिटी बढ़ाया जाता है। अगर वो ग्वाला वाली दूध है तब आपके घर पे पहुंचाया जाता है, लेकिन अगर वो पैकेट वाली दूध है तो पानी और केमिकल मिलाने के बाद उसे प्रोसेस किया जाता है और प्रिजर्वेटिव केमिकल मिला के पैकिंग किया जाता है, फिर फाइनली आपके घर पे पहुंचाया जाता है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें दूध में मिलाया जाता है। पहले पानी, दूसरा स्टार्च, तीसरा यूरिया, चौथा डिटर्जेंट, पांचवा सिंथेटिक मिल्क और छठवा प्रिजर्वेटिव्स। और साथ में गायों का दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। और चारे के नाम पर उन्हें ज़्यादातर काऊ पैकेट फूड दिया जाता है, जिससे गाय को कई तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ से इतने सारे केमिकल्स और मिलावटी वाले दूध से हमें भी काफ़ी नुकसान पहुंचती है। अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हरा सब्जियां शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये बात आप जरूर कहीं ना कहीं सुने होंगे। लेकिन आज के दौर पर ये हरे सब्जियां ही हमारे जान के दुश्मन बन रहे हैं। भारत की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी के एक नए रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में हर जगह बिकने वाली सब्जियों में 25% सब्जियां जहरीली है और ये खाने लायक नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे सुनकर आप काफ़ी हैरान हो जाओगे। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने पूरे भारत में एक जांच की थी, जिससे ये पता चला है कि बाजार में बिकने वाले ऐसे बहुत सारी सब्जियां हैं जो खाने लायक नहीं है।
क्योंकि इन सब्जियों में लेड और कैडमियम जैसे हानिकारक हैवी मेटल्स का मात्रा उसकी लिमिट से 3 गुना ज़्यादा पाई गई है। पूरे भारत में ऐसे कई राज्य हैं जहां सब्जियां काफ़ी बुरी हाल में है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, कोलकाता और दिल्ली भी इसमें शामिल है। सिर्फ साउथ इंडिया में ही सब्जियां पूरे फ्रेश होते हैं, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। इस जांच के दौरान हर तरीके का वेजिटेबल जैसे फल वाली, पत्ते वाली, जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियां के लगभग 3500 सैंपल लिए गए थे। इनमें से काफ़ी सैंपल फेल हो गए और जो फेल हुए उनमें से 85% सब्जियों में लेड का मात्रा उसकी लिमिट से काफ़ी ज़्यादा था। पत्ते वाली सब्जियों को छोड़ने के बाद बाकी सब्जी में लेड का मात्रा 100 माइक्रोग्राम पर केजी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन शहर में बिकने वाली टमाटर में 600 माइक्रोग्राम और भिंडी में 1000 माइक्रोग्राम लेड पाया गया है। लेड के अलावा इन सब्जी में कैडमियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरी जैसे तत्व पाए गए हैं जो आपके शरीर के लिए खतरनाक है। वैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ सब्जियां नेचुरल तरीके से उगाए जाते हैं, तो फिर आखिर इन सब्जियों में ये सारे जहर आया कहाँ से? दरअसल आजकल लोग कम खेती में ज़्यादा फसल उगाने के चक्कर में तरह तरह के कीटनाशक और केमिकल यूज करते हैं, और साथ में ज़्यादातर खेती ऐसे जगह होती है जहाँ गंदे पानी हो। और ये पूरे देश को कोई 1 या 2 गांव की कहानी नहीं है, ये पूरे देश भर में ऐसे ही कर रहे हैं। आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि लेड, कैडमियम, आर्सेनिक और मर्क्यूरी जैसे तत्व ज़्यादा मात्रा में शरीर में चले जाए तो आपको मेंटली और फिजिकली तरीके से बीमार कर सकते हैं, और इनमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी जान भी ले सकता है। ठीक वैसे ही अंडे समेत घर में जितने भी ग्रोसरी आते हैं जैसे दाल, राइस, तेल, मसाले, घी, इन सब में किसी न किसी प्रकार के मिलावटी होते हैं जो हमारे शरीर को आगे चल के कई प्रकार के नुकसान करती हैं। अगर हम बात शहर की करें तो वहाँ अक्सर न्यूक्लियर फैमिली देखने को मिलते हैं, यानी हस्बैंड, वाइफ और बच्चे, और लगभग सभी फैमिली में दोनों जन नौकरी करते हैं। घर का काम धाम और खाने पीने के साथ साथ ऑफिस का काम भी मैनेज करने में लोगों को काफ़ी मुश्किलें आते हैं। ये सब चीज़ों को देखते हुए कुछ कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट बना लेते हैं जिससे लोगों की काम को आसान कर दे, उन्हें खाने पीने के लिए ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े, जैसे रेडी टू ईट सब्जियां, रोटी, पनीर, इंस्टेंट नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पैक्ड फूड, जूस और लगभग सारी ही चीज़ें रेडीमेड मिल जाते हैं। और हम दिन रात मेहनत भी तो यही सारी चीज़ों के लिए ही करते हैं। इंसान दिन रात मेहनत करता है उससे और उसके परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल सके और भविष्य में उसे किसी भी चीज़ के लिए दूसरे के आगे हाथ ना बढ़ाना पड़े, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करना पड़े। जरा सोचो, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो चीज़ खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या उससे हमारा भविष्य सही होगा? क्या वो सारे खाना पौष्टिक है? क्या हमारे बच्चे के लिए या आने वाले पीढ़ी के लिए वो फ़ायदेमंद होगा? सवाल ये उठता है कि क्या वो सारे खाना हम या हमारे बच्चों के लिए सेफ है? आइए जानते हैं। दरअसल ये जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, चाहे वो कितना भी बड़े ब्रांड का क्यों ना हो, ये सारे प्रोसेस्ड होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इनमें एडेड शुगर, सोडियम और फैट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इसकी वजह से खाने के टेस्ट तो बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन ये आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है। इनकी अधिकता से ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़, हाइपरनेस, हाई ब्लड प्रेशर और टाइप 2 डायबिटीज़ जैसे बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे ही सॉफ्ट ड्रिंक्स भी हमारे ज़िंदगी में इतने कॉमन हो चुका है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये आपको ज़रूर देखने को मिल जाती है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। परंतु क्या आपको पता है ये सॉफ्ट ड्रिंक्स के बोतल में ये आप क्या पी रहे हो? सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने के लिए ज़रूरत है पानी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाता है ढेर सारे चीनी के साथ, और बहुत सारे आर्टिफिशियल कलर भी डाला जाता है जैसे कैरामल, जिसके वजह से ब्राउन कलर आते हैं। साथ में प्रिजर्वेटिव भी डाला जाता है जैसे सोडियम बेंजोएट, एसिडिटी रेगुलेटर, सोडियम सिट्रेट, और स्टेबलाइजर भी डाला जाता है जैसे स्टार्च, सोडियम ऑक्टेनॉल सॉकिनेट। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तो आप उनसे ज़रूर पूछना कि सर आप कुछ पीना चाहेंगे। अगर आसान भाषा में बोले तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ चीनी, सिट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, आर्टिफिशियल शुगर, आर्टिफिशियल स्वीट, कैरामल, सिंथेटिक फूड कलर और पानी गांठ ना मारने के लिए अलग अलग तरीके के स्टेबलाइजर का यूज करके बनाया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक, जिससे हम बहुत चाव से पीते हैं। क्या आप पीना चाहेंगे सर? अरे कहना क्या चाहते हो? कोल्ड ड्रिंक सर, कोल्ड ड्रिंक। क्या आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहेंगे? एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया है कि सॉफ्ट ड्रिंक को किसी भी तरह के ड्रग के साथ कंपेयर करना गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे लोगों को ड्रग्स की आदत लग जाती है, ठीक वैसे ही कोल्ड ड्रिंक्स की भी आदत पड़ जाती है। जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो अक्सर 1 बोतल तो पी जाते हैं, और ये आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है,
किसी ड्रग्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहा जाता है कि ये सारे मिलावटी चीज़ें रेडी टू ईट प्रोडक्ट और सॉफ्ट ड्रिंक से कई प्रकार की बीमारी होते हैं, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, किडनी लिवर टॉक्सिसिटी, ऑर्थियोपोरोसिस, हाइपरटेंशन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, बर्थ डिफेक्ट, डेंटल कोरेशन, कैंसर और भी कई सारे। सो ये जितना आपको इस्तेमाल करने में आसान लगता है, टेस्टी लगता है, भविष्य में आपको उतना ही तकलीफें देने वाली है। और यही एक कारण है कि पिछले कई दिनों से हमारे यहाँ अचानक हार्ट बीमारियों से लोगों का मौत हो रहा है। कोई शादी में डांस करते हुए मरता है तो कोई स्टेज में भाषण देते समय मरता है, कोई जिम में वर्कआउट करते समय मरता है तो कोई मैदान में खेलते हुए मरता है। मैं जरा उन सारी कंपनी से एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपको जहर बेचना है बेशक बेचो, मगर क्या ये लोगों को खाने के जरिए बेचना सही है? आपके प्रोडक्ट की वजह से लोगों का ये हाल हो रहा है। आप में जरा सा भी ह्यूमैनिटी नहीं है। सिर्फ आपके फायदे के चक्कर में लोगों के साथ, छोटे छोटे मासूम बच्चों के साथ धोखा, उन्हें गलत खाने के लिए एनकरेज करते हो। और मैं वो सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये जो आप दिन रात खून पसीना बहाकर मेहनत करके पैसा कमाते हो ताकि भविष्य में आपको किसी का हाथ ना बढ़ाना पड़े, क्या आप लोग ये पैसा इसलिए कमा रहे हो कि भविष्य में ये सारे पैसा आप मेडिकल में खर्च कर सकें? और यही सारे वो वजह है जो आजकल लोगों में इतने सारे चेंजेस नजर आते हैं और ये दुनिया एक नए इवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है। और ये इवोल्यूशन नेचर नहीं कर रहा है, बल्कि इसके लिए हम इंसान ही जिम्मेदार है। जितना हो सकता है घर का बना हुआ खाना खाइए, सॉफ्ट ड्रिंक के बजाय सादा पानी पीजिए और अपने परिवार के साथ स्वस्थ रहिए। साथ में इस इवोल्यूशन को होने से रोकने में मदद कीजिए। दोस्तों, अगर मेरे बातों में जरा सा भी दम लगा तो अपना फ़ोन उठाइए और जितना भी कॉन्टैक्ट है आपके फ़ोन में उन सबको फॉरवर्ड करें, क्योंकि ये कहानी है इस दुनिया में रहने वाले हर एक इंसान की कहानी है और ये वीडियो हर एक इंसान तक पहुंचनी चाहिए। और वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइए और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें, आपको हमारे सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेगा। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। अपना और आपके परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।